नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। ये विशेषांक हम लेकर आ रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण, उनके राजनीति को लेकर, खास करके उनकी कांग्रेस की जो राजनीति रही, गांधी परिवार से जो उनके संबंध रहे, उस बारे में ये साप्ताहिक सभा का विशेषांक। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने-माने पत्रकार, लेखक रशीद किदवई साहब। तो रशीद, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो रशीद, हम बातचीत शुरू करें मनमोहन सिंह के बारे में, तो हम इस एपिसोड में बातचीत करना चाहते हैं कि उनके गांधी परिवार के साथ कैसे संबंध रहे हैं। और चूँकि आपने गांधी परिवार को पिछले 30-40 सालों से बहुत क्लोज़ली फ़ॉलो किया है, तो मेरा पहला सवाल ये है, जो दर्शकों को भी मैं बता दूँ कि 2004 में जब ये बात हुई कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी यूपीए की, तो सबको लगा था कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन सोनिया गांधी ने उस समय फैसला किया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगी और उस तरह से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो बात कहते हैं कि मनमोहन सिंह को वो ज़िम्मेदारी मिल गई। तो रशीद, इसके पीछे की कहानी क्या थी और उन्होंने मतलब मनमोहन सिंह को ही क्यों चुना उन्होंने? सोनिया गांधी ने उनको इसलिए चुना क्योंकि उससे पहले सोनिया गांधी जब राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थी, राजीव गांधी की हत्या के बाद में जब पीवी नरसिम्हा राव बने थे, तो सोनिया गांधी को लगा था पीवी नरसिम्हा राव इतने समय से राजनीति में रहे हैं, वो इंदिरा गांधी के बहुत नजदीकी थे, इंदिरा गांधी उनको सम्मान करती थी, तो वो उनका नेहरू गांधी परिवार के प्रति सम्मान और आदर का भाव होगा। लेकिन वो अनुभव सोनिया गांधी के लिए अच्छा नहीं रहा, काफ़ी कड़वा अनुभव था, उसका हम यहाँ अभी ज़िक्र ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि एक अलग अध्याय है। इसलिए उन्होंने मनमोहन सिंह को, जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे, एक पॉलिटिशियन नहीं थे, उनको चुना, क्योंकि सोनिया गांधी को लगता था कि मनमोहन सिंह की उनके प्रति जो सम्मान और आदर का भाव है वो बहुत जेन्युइन है। वो कोई इसका नहीं है कि वो उनको प्रधानमंत्री बना रही है, और मनमोहन सिंह ने उसका पूरा निर्वाह भी करा। 2014 से जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं रहे और 24 जब उनका निधन हुआ, इस बीच में 10 साल के पीरियड में उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया कि किसी तरीके से मनमोहन सिंह कुछ बात कह दें, कोई बयान दे दें, कोई किताब लिख दें, जिसमें वो नेहरू गांधी परिवार के ऊपर किसी तरीके का हमला करें, तंज़ करें, कोई ऐसी टिप्पणी करें जिससे जैसे वो उनको अपमानित महसूस हुआ हो। इस तरह के तमाम प्रयास हुए। मैंने खुद मनमोहन सिंह जी से मेरा पिछले 2 महीने पहले भी मुलाकात हुई थी। उससे पहले भी कई बार मैंने उनसे कहा कि आप अपने अनुभव शेयर करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत दिया है। नेहरू की जो जो सोच, जो आइडियोलॉजी है, वो मेरे मन में रची-बसी है। मैं सोनिया गांधी का बहुत ज़्यादा सम्मान और आदर का मेरे प्रति भाव है। मैं कुछ भी अपने कलम से या ज़बान से ऐसी बात ना कहूँगा, ना लिखूँगा जिसको लेकर के मैं खुद शर्मिंदा हूँ। और वो कहते थे कि सच्चाई मेरा ही वो है, जो मैंने जो काम किया वो जनता के बीच में है, इतिहास मुझे बहुत अच्छे तरीके से देखेगा। आज 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों का उनके बारे में टिप्पणियाँ आ रही हैं, ना केवल देश बल्कि विदेश में और तमाम स्तर के ऊपर, तो वो द दर्शाता है कि मनमोहन सिंह को अपने बाद का जो उनको उनको जो सम्मान मिलने वाला था, उसका उन्हें अंदाज़ा था। ये तो रशीद, जैसे आपने अभी ज़िक्र किया कि सोनिया गांधी ने क्यों चुना उनको, वो आपने हमें एक्सप्लेन किया। लेकिन एक चर्चा ये भी रही कि कहीं न कहीं उनको सिख होने के कारण भी सोनिया गांधी ने चुना था, ताकि एक जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से जो एक दूरी बनी थी कांग्रेस पार्टी की सिख समुदाय से, उसको भी कहीं न कहीं मिटाने की कोशिश थी क्या ये? जी, दरअसल सोनिया गांधी ने बहुत एक राजनीतिक रूप से एक बहुत ही एक चतुर मूव था, क्योंकि उस समय अ अर्जुन सिंह और प्रणब मुखर्जी और शिवराज पाटिल, ये सब अपने आप को बहुत सोनिया गांधी का विश्वास पात्र और बहुत करीबी मानते थे, और उन्हें लगता था कि उन्हें मौका मिलेगा अगर सोनिया गांधी खुद नहीं बनेगी। लेकिन सोनिया गांधी ये नहीं चाहती थी कि कोई आदमी आकर के फिर वही नरसिम्हा राव की तरह उनके साथ राजनीति करे। मनमोहन सिंह को देखिए, अपना सिख होने का एक वो एक एक उसपे उनको गर्व तो था, लेकिन उसको वो राजनीतिक रूप से भुलाना नहीं चाहते थे। वो उनको मुझे पता है कि प्रकाश सिंह बादल ने उनको 2009 में न्योता दिया था, जबकि वो अकाली दल में थे, वो भाजपा के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि आप जालंधर से चुनाव लड़िए, हम आपको समर्थन करेंगे, आपको जिताएँगे। लेकिन मनमोहन सिंह ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। सोनिया गांधी का जो आपने 1984 के दंगों की बात करी, उसको लेकर के मनमोहन सिंह का बहुत एक अलग रवैया था, और हो सकता है कि आपको उसमें जो मैं आपसे कहने वाला हूँ, उसको थोड़ा आपको हैरान भी करे कि मनमोहन सिंह का मानना ये था कि जो संघ परिवार है, वो भी जो 1984 के दंगे हुए थे, उसमें जो असामाजिक तत्व थे, वो हर तरह के थे, केवल कांग्रेस के नहीं थे, जो
लूट का और जो जुल्म ज्यादती जो दिल्ली में हमने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में देखा उस पे, तो उन्होंने उसमें संघ परिवार को भी घसीटा था। और वो चुनाव में जो 1999 का वो चुनाव हारे, वो चुनाव हारने का कारण यही बताते थे कि उन्होंने, क्योंकि कुछ अपने भाषणों में संघ परिवार का जिक्र किया और 84 के दंगों को लेके, तो वो जो था संघ ने उनको हराने में, सबक सिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये अध्याय था जो 1984 के दंगों से रिलेटेड है। लेकिन जब मनमोहन सिंह वैसे प्रधानमंत्री सदन में बोले 1984 के दंगों की बात को, तो उन्होंने इस बात को जो उन्होंने 99 के चुनाव में कही थी, उस बात को वो पी गए, दबा गए, उसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। नहीं तो सबसे आखिर में राशिद की सोनिया गांधी के बारे में हमने बात कर ली। अब कांग्रेस की कमान अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के हाथ में है। तो राहुल गांधी से उनके संबंधों की जब भी चर्चा होती तो वो बात आती है कि भाई जो उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में मनमोहन सिंह ने जो अध्यादेश लाया था, उस ऑर्डिनेंस को उन्होंने पब्लिकली फाड़ दिया था। तो यही एक उसकी मेमोरी आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी से मनमोहन सिंह के रिश्ते की, और तब मनमोहन सिंह पे दबाव भी था कि भाई आपकी इतनी बेइज्जती हो गई तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तो राहुल गांधी से संबंध उनके कैसे रहे? देखिए, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। देखिए, मनमोहन सिंह का आकलन इन तमाम मामलों में बहुत अलग था, क्योंकि मुझे एक व्यक्तिगत नॉलेज भी है। देखिए, हुआ यूँ कि जब वो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब भी एक बहुत बड़ी बेइज्जती की बात हुई थी। जब राजीव गांधी ने सरेआम मतलब बयान में कह दिया था कि प्लानिंग कमीशन इज़ अ बंच ऑफ जोकर्स, और मनमोहन सिंह बहुत आहत हुए थे और मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने का उस समय पे ठान ली थी। और सीजी सुमैया जो सीएजी थे, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, उन्होंने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है। और उन्होंने कहा कि मैंने मनमोहन सिंह से कहा कि उन्होंने आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने प्लानिंग कमीशन के बारे में कहा है। प्लानिंग कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है उससे वो सहमत नहीं है। तो मनमोहन सिंह वो समझ गए। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। मनमोहन सिंह चाहते थे, 3 बार उन्होंने राहुल गांधी को पेशकश करी कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं, और अंतिम समय तक मनमोहन सिंह को इस बात का बड़ा मलाल था कि राहुल गांधी ने उनकी सलाह ना मानी। अगर वो सलाह मान लेते, वो केंद्र में मंत्रिमंडल में मंत्री हो जाते, तो आज शायद देश में उनकी साख अलग होती, मतलब 2014 से 24 का पीरियड जो हम कह रहे हैं। और मनमोहन सिंह को बिल्कुल इस बात का ये एक तरीके का कुप्रचार है कि मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा आहत थे। देखिए, एक तो ऑर्डिनेंस फाड़ा नहीं गया, और प्रेस क्लब में मैं भी मौजूद था, और जो वहां जो घटना हुई उसका कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं है। वो एक और चीज को फाड़ती हुई तस्वीर है, वो दिखाई जाती है। राहुल गांधी ने जरूर कहा कि मेरा मन करता है कि मैं वो ऑर्डिनेंस को फाड़ दूं, लेकिन वो ऑर्डिनेंस लेके नहीं आए थे, ना उन्होंने फाड़ा था। तो लेकिन वो ऑर्डिनेंस की बात जो थी करप्शन की थी, वो मनमोहन सिंह खुद इस बात को मानते थे कि करप्ट लोग जो है, जिनको राजनीति में जो छवि खराब है, उन लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। पक्षधर थे, तो राहुल गांधी ने तो उन पे एहसान किया था एक तरीके से, उन्होंने उनका काम आसान कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का प्रेशर था। देखिए मिलिंद जी, आपने पूरा उस पीरियड की राजनीति कवर की है। ये तो लालू प्रसाद यादव और तमाम जो घटक दल थे यूपीए का, वो चाह रहे थे कि इस तरीके का अध्यादेश आए, और मनमोहन सिंह को एक अच्छा मौका मिल गया। ये आदर्शवादी व्यक्ति ऐसे ही होता है। गांधी ने उसका, आपने 1984 के सिख दंगों की बात की, मुझे लगता था कि वो बंच ऑफ जोकर वाले दिमाग को भी सोनिया गांधी ने एक तरीके से भूल सुधार किया था, और राहुल गांधी भी उनका बहुत सम्मान करते थे। राहुल गांधी का राजनीतिक रूप से दुर्भाग्य था कि उन्होंने मनमोहन सिंह के एक प्रधानमंत्री, जो उनके एक अच्छे गुरु और टीचर और शिक्षक होते, उसका मौका उन्होंने गंवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रशीद, इस बातचीत के लिए, समय निकालने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे रशीद किदवई। उन्होंने हमें बताया कि मनमोहन सिंह का जो राजनीति में, मतलब राजनीति में तो उनको नरसिम्हा राव लेकर आए थे 1991 में, जब उनको वित्त मंत्री बनाया था। लेकिन जो सबसे बड़ा पद मिला वो उनको 2004 में मिला, जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया था। और उसके पीछे की जो कहानी है कि उन्हें क्यों चुना और लोगों को क्यों नहीं चुना, ये कहानी हमें रशीद ने बताई। और एक और जो बात बार-बार आती है कि राहुल गांधी ने उनका अपमान किया था, तो उसके पीछे की भी जो कहानी है वो आज हमने पूरी सुनी। और रशीद का कहना ये था कि 3 बार उनको मंत्री बनाने का मनमोहन सिंह ने प्रस्ताव दिया था, और अगर राहुल गांधी वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेते तो शायद उनकी आज छवि कुछ अलग होती, उनमें एक उसका फ़ायदा मिलता उस अनुभव का, क्योंकि उनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव अभी भी नहीं है। यही उनके बारे में एक तरह से क्रिटिसिज्म हो जाए। तो रशीद, इस बातचीत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और साप्ताहिक सभा में अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई कमेंट है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।